स्कॉलर्स, हम आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 27 ग्राफिकल सॉल्यूशन कर रहे थे। देखिए इसका एक्सरसाइज 27 ए कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट कंप्लीट किया था। ये हमारा 3rd पार्ट है इस चैप्टर को सॉल्व करने का। सारी बेसिकली प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैप्टर की, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करके आप सारी वीडियोस एक साथ कवर आउट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे 6th पार्ट। देखो इस क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट और उसके आगे के पार्ट। सबसे पहले जो हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था कि हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए पड़ेंगे, इसके हमें सॉल्यूशंस निकालना पड़ेंगे। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड इट्स सॉल्यूशंस। सो हाउ कैन वी फाइंड इट्स सॉल्यूशन? दैट वी हैव टू राइट solution I am doing for this part. First of all we need to make a table. हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक टेबल बनाएंगे। क्लियर? कुछ इस तरह की वो टेबल रहने वाली है हमारी, और हम निकालेंगे 2 सॉल्यूशंस, एक x और एक y। हो सकता है आपके टीचर्स बोले कि कम से कम 3 सॉल्यूशन निकालो, लेकिन 2 सॉल्यूशंस में भी हमारा पूरा काम बन जाएगा। So what we have to do is 3x plus 2y equals to 6. This is our equation. So first of all we have to consider any value of x. We can consider any value of x, like I am taking the value of x as 0. सबसे पहले मैं x की वैल्यू क्या कर देता हूँ? 0 पुट कर देता हूँ। तो जब मैं x की वैल्यू 0 लूंगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पुट x equals to 0। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 0 कंसीडर की तो क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन में x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 6। क्लियर? तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा? 3 0 जा 0 प्लस 2y का 2y रहेगा और ये 6 रहेगा। अब 0 प्लस 2y हमारा 2y ही होता है, इक्वल्स टू 6, और y ये 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरी 3। क्लियर? तो इधर से मुझे जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू मेरी आ गई 3। इज इट क्लियर? अब मुझे एक और सॉल्यूशन की जरूरत है, तो फिर मैं और कंसीडर करूंगा, या तो मैं x की वैल्यू कंसीडर कर लूंगा कुछ भी, या फिर मैं y की वैल्यू कंसीडर कर लूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप x की ही वैल्यू पहले रखो, आप y की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो चलो सेकंड केस में मैं ले लेता हूँ y की वैल्यू 0। लेट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुट y इक्वल्स टू 0। क्लियर? अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये इक्वेशन जो है, जो मेरी ये इक्वेशन है, अब मैं दूसरा वे में ले रहा हूं, तो इसमें क्या हो जाएगा? 3x का 3x रहेगा क्योंकि मैं y की वैल्यू 0 ली है मैंने, और 2y की जगह हम 0 पुट कर देंगे इक्वल्स टू 6। ठीक है? इसी इक्वेशन में, क्योंकि ये इट इज गिवन ना द क्वेश्चन। सो 3x का 3x 2 0 0 हो जाएगा मेरा, और x एज 6 एज इट इज। 3x प्लस 0 3x ही रहेगा, 3 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो 6/3, तो x की वैल्यू 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। क्लियर? तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई? 2। जब मैंने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 2। और ये निकल के आ चुके हैं हमारे क्या? सॉल्यूशन। इसके आगे हमें करना क्या है? देखो अब कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए। कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हो और सॉल्यूशंस भी लिख सकते हो, तो मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ, वो ज्यादा फ्रेंडली रहेगा इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशंस ऑफ द given equation। ठीक है? सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो कि मेरे किस तरीके से निकलेंगे? कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में निकलेंगे, जो कि रहेगा 0 3 0,3, और दूसरा कौन सा कोऑर्डिनेट रहेंगे? 2,0। क्लियर? हमें पता है कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करने की एक्स एक्सिस हमेशा पहले आती है और वाई एक्सिस बाद में, तो ये मेरे फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे और ये सेकंड कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? 0 3 और 2 0। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ। नाउ वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ, जो कि हम ऑलरेडी काफी बना चुके हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, कुछ वैसे ही हमें फिर से बनाना है। तो देखो मैंने ये ऑलरेडी यहाँ बना दिया है ताकि हमारा टाइम कम कंज्यूम हो। इस तरीके से हमें कार्टेशियन प्लेन, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। ये तो हमें बनाना ही है सबसे पहले। क्लियर? अब क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए कि बेसिकली हम इन जो हमने क्वाड्रेंट्स या फिर कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, इनको हमें इस ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 0 3, मींस x पे 0 y पे 3। अब x पे 0 और y पे 3 वो पॉइंट आएगा मेरा ये वाला पॉइंट, x पे 0 y पे 3। क्लियर?
तो ये इसको अगर आप चाहें तो 0 और कॉमा 3 भी लिख सकते हैं। क्लियर। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है मेरा 2 0 मींस x पे 2 और y पे 0, तो वो पॉइंट आएगा मेरा ये वाला पॉइंट, क्योंकि x पे 2 है इसमें और y पे 0 है। तो अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं 2 0। क्लियर। अब आपको करना कुछ नहीं है, ओनली वी नीड टू ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स वी नीड टू ज्वाइन। ऐसे आप जब ग्राफ पे बनाएंगे, स्केल यूज करेंगे तो आपको परफेक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर। एक बात याद रखेंगे कि मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू आई, फिर y की 0 ली तो x की आई। आप कुछ भी ले सकते हैं जनरली, ठीक है। आप चाहते तो x की वैल्यू 100 भी ले सकते थे, आप चाहते तो x की वैल्यू 200 भी ले सकते थे, जितना जो भी मर्जी हो आप वो ले सकते हैं। आपकी लाइन हमेशा ऐसी ही देखने को मिलेगी, इस तरह की ही आपको लाइन देखने को हमेशा मिलेगी। क्लियर। तो ये रहा हमारा क्या ग्राफ इस लीनियर इक्वेशन का, जो कि गिवन थी हमारे लिए। अब हम करते हैं 7th पार्ट। 6th पार्ट तक हमने कर लिया, अब हम 7th पार्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा 7th पार्ट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सेम स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। तो अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक वन टेबल, वी विल मेक अ टेबल एंड वी विल मेक 3 columns over there. First is for x and second is for y. Again I am writing the equation. Now हमें क्या करना है, अब इसके सॉल्यूशंस निकालना है, तो हम x की वैल्यू को ही पुट करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि x की वैल्यू हमें कुछ ऐसे पुट करनी रहती है ताकि हमारी वैल्यू पॉइंट्स में ना आए, क्योंकि हमें थोड़ा सा पॉइंट से बचना है, क्योंकि उसको थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है पॉइंट को प्लॉट करना ग्राफ में। तो कुछ ऐसी आपको अजम्पशंस लगानी होगी, प्री कैलकुलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। लाइक अगर मैं यहाँ पे अभी तक हम करते आ रहे थे x की वैल्यू 0 रख दो, फिर y की वैल्यू 0 रख दो, तो उससे काम बन जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो कि अगर मैं x की वैल्यू को 0 रख देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा 0 - 5y + 4 = 0। इससे होगा क्या कि -5y और ये +4 है तो -4 होगा, और इधर से माइनस माइनस कैंसिल होंगे, y की वैल्यू 4/5 आएगी, जो कि अपॉन में आ रही है और ये सॉल्व नहीं होगी। इस वजह से मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट नहीं करूंगा। क्लियर। तो ये प्री कैलकुलेशन आपके माइंड में चलना चाहिए। हाँ, ये जरूर मैं कर सकता हूँ कि y की वैल्यू 0 रख लूं तो x की वैल्यू कुछ आ जाए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं x की वैल्यू अगर 0 नहीं रख रहा हूं तो मैं x की वैल्यू क्या ले लूं, तो मैं x की वैल्यू लूंगा 1। ओके, मैंने फिर से प्री कैलकुलेशन की, पुट x = 1। इसको लग के देखते हैं क्या आता है। तो जब मैं इसको x की जगह पे 1 रखूंगा तो ये 1 लिख देंगे, -5y + 4 = 0। अब 1 + 4 क्या हो जाएगा मेरा 5 बन जाएगा, तो मैं 5 लिख देता हूँ, -5y = 0। अब ये +5 है, उधर जाएगा तो -5, यहाँ पे ऑलरेडी -5 है और यहाँ के -5 बन जाएगा। क्लियर। माइनस माइनस कैंसिल होंगे, 5y = 5 बचेगा। y की वैल्यू क्या आएगी 5/5, therefore the value of y will be equals to 1। 5/5 is 1, 5 बन जा 5 and 5 बन जा 5। क्लियर। तो when I have taken the value of x as 1, what I got the value of y = 1. So this is the first solution which we got. Clear. Now the second solution we have to find. तो मैंने देखा कि यार मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूँ, मैं चाहता तो x की वैल्यू पुट कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा y की वैल्यू पुट करूंगा। तो क्या करेंगे हम, पुट y = 0, पुट y = 0। ये मैंने क्या कैलकुलेशन की कि अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, इन केस में y की वैल्यू पुट 0 कर दे तो ये तो पूरा हट जाएगा, बचेगा x + 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4। अगर कैलकुलेटिव पार्ट से करना है तो देखो ऐसे करेंगे, इसमें रख रहा हूं मैं y की वैल्यू 0, तो मैं पहले यहाँ पे y की जगह 0 रख देता हूँ टेबल में। सो x - 5 y की जगह 0 + 4 = 0। अब x लिखा, -5 × 0 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से तो कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाती है। अल्टीमेटली हमारा क्या बचेगा, x + 4 = 0। x की वैल्यू +4 है, वहां जाएगी तो -4 हो जाएगी। ठीक है, तो जब मैंने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू -4 आ गई। तो ये जैसे ही मेरा काम हुआ, मेरा अब काम खत्म हो चुका है, बस मुझे प्लॉट करने हैं ये पॉइंट्स ग्राफ में। ठीक है, तो सॉल्यूशंस क्या मिले हमारे लिए, सॉल्यूशंस हमें क्या मिल गए, x एक्सिस को पहले हमें लिखना है और y एक्सिस को बाद में लिखना है। तो पहला कोऑर्डिनेट 1 1, दूसरा कोऑर्डिनेट -4 और 0। ये मैं आपको अभी अपने डिस्कशन किया था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दिस इज सेकंड कोऑर्डिनेट। Now what we have to do is we have to plot these points on a graph and then we have to
ज्वाइन द पॉइंट्स। क्लियर, तो हमने ये वापस से एक ग्राफ बना लिया है। इसमें हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लॉट दीस पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 1 x पे 1 y पे 1, तो x पे 1 y पे 1 आएगा कुछ मेरा यहाँ पे मैंने एक पॉइंट प्लॉट किया है, देखिए 1 1। क्लियर, दिस पॉइंट, तो ये 1 1 वाला कोऑर्डिनेट हो गया। सेकंड कोऑर्डिनेट इज -4 0, दैट इज x पे -4 y पे 0, तो वो ये रहेगा मेरा कोऑर्डिनेट इस पे -4 और 0। तो ये हो गए मेरे दो पॉइंट्स। नाउ वी हैव टू जॉइन दीज टू पॉइंट्स। ज्वाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऐसा एक लाइन स्केल से आप क्लिक करेंगे, खींचेंगे तो बहुत ही इजीली मींस बहुत स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपके लिए। मैं थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूँ, इस वजह से थोड़ी सी आपको कर्व लाइन देखने को मिल रही होगी। बाकी आप जब स्केल से क्लिक करेंगे तो काफी बेटर आपको देखने को मिलेगा ग्राफ पे जब आप बनाएंगे। क्लियर, तो इस तरह से बच्चों ये बना हुआ हमारा क्वेश्चन 7th पार्ट क्वेश्चन 1 का। हम देख लेते हैं 8th पार्ट ऑल्सो। क्लियर, 8th पार्ट ऑल्सो देखते हैं। मीन्स देखिए इसमें हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सेम थिंग वी हैव टू डू like which we have done in the 7th part as well. तो 8th part, clear, it is 5x plus y plus 5 equals to 0. Now again we have to consider, पहले हम इसका क्या लिखेंगे, सॉल्यूशंस निकालने रहेंगे, उसके पहले हमें क्या बनानी रहेगी, एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो मैं टेबल बना लेता हूँ। क्लियर, 3 3 गैप की, यहाँ x और यहाँ पे y, और यहाँ पे x की वैल्यू मैं सबसे पहले 0 ले लेता हूँ। तो इक्वेशन ये हमारी 5x प्लस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। जब मैं पुट x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 5 से मैं जब 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू तो मेरी सिंपली क्या हो जाएगी, हट जाएगी। क्लियर, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग x इक्वल्स टू 0 प्री कैलकुलेशन। तो y प्लस 5 बचेगा क्योंकि 5 0 हो जाए तो 0 हो जाएगा। क्लियर, फिर इक्वल्स टू 0, तो y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो ये प्लस 5 इस साइड आएगा तो -5 हो जाएगा। क्लियर, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू -5 आ गई। क्लियर, अब क्या मैं y की वैल्यू 0 ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। मैंने फिर से प्री कैलकुलेशन की कि मैं अगर y की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो ये पूरा हट जाएगा, ये +5 है तो ये -5 होगा और ये डिवाइड होके -1 आंसर मेरा आ जाएगा। क्लियर, तो ये भी आपको करके देखना है। अब मैं लूंगा y की वैल्यू 0, व्हेन आई एम टेकिंग पुट y इक्वल्स टू 0, कोई बाउंडेशन नहीं, आप x की वैल्यू भी रख सकते हैं, पहले y की वैल्यू रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं इधर पे पुट करूंगा y की वैल्यू 0 तो 5x रहेगा प्लस y की जगह मैं 0 लिखूंगा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्लियर, इस इक्वेशन की हेल्प से। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज 5x 0 तो एज इट इज रहेगा, ये प्लस 5 का प्लस 5, 5x एज इट इज प्लस 5 है, -5 हो जाएगा सेकंड साइड जाकर के, -5 5 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, ऊपर वाला माइनस रहेगा तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। क्लियर, तो ये मेरी वैल्यू आई है -1 जब मैंने y की वैल्यू 0 ली। तो इधर से हमारे लिए क्या मिल गए, 2 सॉल्यूशंस मिल गए इस इक्वेशन के। क्लियर, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूं और मैं लिखता हूं यहाँ पे सॉल्यूशंस, वो भी कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। तो एक आया मेरा 0 -5 x और y वाला कोऑर्डिनेट, एक आया मेरा -1 और 0। क्लियर, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। तो ये देखिए हमने बना लिया है कार्टेशियन प्लेन। पहला पॉइंट है 0 -5, मींस x पे 0 y पे -5, तो x पे 0 y पे -5 मतलब ये तो नीचे साइड आएगा ना मेरा। क्लियर, लेकिन मैंने यहाँ -4 तक लेकर के रखा है तो मैं थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। क्लियर, एक्सटेंड कर देता हूँ इसको। ये नीचे मैंने बढ़ाया और नीचे मैंने लिख दिया -5, और एक और बढ़ा देता हूँ मैं -6 तक लिख देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, जितना भी है आप एक्सटेंड करना चाहिए कर सकते हैं, लेकिन नीड के अकॉर्डिंग। x की वैल्यू मीन सबसे पहला मेरा 0 -5 मतलब y पे -5 आना चाहिए, तो मेरा ये पॉइंट रहने वाला है। क्लियर, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज -1 एंड 0, मतलब x पे -1 y पे 0, x पे -1 y पे 0 मेरा ये वाला पॉइंट रहेगा। क्लियर, क्योंकि x की नेगेटिव पावर। अब हम क्या करेंगे, वी नीड टू ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स, और ये बहुत क्लोज पॉइंट्स हैं तो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। वो थोड़ी सी लाइन को आप थोड़ा कंसीडर करिए, आप स्केल से करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगी।
क्लियर। आप चाहें तो इनके कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं और लिखना चाहिए हमें। सबसे पहले 0 -5 ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और इसके बाद ये जो पॉइंट था वो -1 और 0 था। क्लियर। ये आ गई हमारी इस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो गिवन थी 8th पार्ट में, उसका ग्राफ। क्लियर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट, ग्राफ हमें कैसे बनाना है। अगर आपने 3 पार्ट देख लिए तो आपको आगे से आने वाली किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। बस थोड़ा सा दिमाग यूज करने, सॉल्यूशन निकालने, प्लॉट कर देने पॉइंट्स ग्राफ पे और उनको ज्वाइन कर देना है। सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट बनी हुई इस चैप्टर की, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा, और कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। बाकी कोई भी चैप्टर में किसी भी सब्जेक्ट में डाउट रहे तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम बिल्कुल उसकी वीडियोस लेकर के आएंगे, सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। पसंद है ये वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।